देखती आंखों सुनते कानों को, अशरफ अली बस्तरी का आदाब। दोस्तों, सुबह सुबह मैंने एक वीडियो आपको चिंबूर से डाला था और ये बताने की कोशिश की कि मुंबई में पहुंच चुका हूं, इसे कवर कर रहा हूं। इलेक्शन किस तरह से यहाँ पर चल रहा है, यहाँ की पार्टियों का जो इक्वेशन है वो किस तरह से है, कौन कौन सी पार्टियाँ किस तरह से लड़ रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में आ चुका हूँ। यहाँ पर BLOs की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में डॉक्टर हीरालाल जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं, उनको ये विधानसभा दिया गया है, चिंबूर का 173 विधानसभा क्षेत्र दिया गया है। यहाँ पर वो मौजूद हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, स्वयंसेवी मौजूद हैं और BLOs मौजूद हैं। उनके साथ एक संवाद जारी है। ये संवाद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन किस तरह से, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग किस तरह से लोग करें और वोटिंग में पॉल्यूशन फ्री वोटिंग हो, यानी प्लास्टिक फ्री वोटिंग हो। ग्रीन इलेक्शन इसको, इस मुहिम का नाम दिया गया है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं। तुम तो यार हीरो वाली बात कर रहे हो। तो मैं देखूंगा, मैं तो चाहता हूँ आप हीरो बनो। अब ये हीरो का टेस्ट होगा 20 तारीख को, पता लगेगा कि आप हीरो हैं, बम्बई वाले हैं या जीरो हैं, है ना। तो मैं लखनऊ से आया और ये बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ के लोगों का जो एटीट्यूड है, जो काम करने की स्टाइल है, जो रहने की स्टाइल बहुत ही शानदार है। आप लोग पानी की तरह किसी को अपने में मिला लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमारे पास शादी है 20 तारीख को, क्या है, और शादी जैसे जैसे नजदीक आती है टेंशन बढ़ता या घटता है, बढ़ता है। तो आप लोगों का बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? आपका बढ़ रहा हो या ना बढ़ रहा हो, मेरा बढ़ रहा है। आज सुबह से कई लोगों को डांट टपट कर दिया। आज सुबह से कई लोगों को डांट टपट कर दिया। वो मेरा भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। और वो टेंशन अगर नहीं बढ़ेगा तो हम लोग रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैंने ये जो अभी मुझे बताया मैडम ने कि यहाँ पे 10 बूथ है, यहाँ पे 10 बूथ है और एक और बिल्डिंग है जहाँ की 11 बूथ है। यहाँ ये 21 BLO आए हैं, मैंने गिन भी लिया पन्ना, 21 पन्ना है मेरा। ठीक, आदमी को किसी के कहने पे काम नहीं करना चाहिए, आदमी को किसी के डर के वजह से काम नहीं करना चाहिए। आदमी को खुद से डरना चाहिए और खुद के लिए काम करना चाहिए। मुझसे कोई कह रहा है, आप लोगों को ये पता होगा, यहाँ पूरे शहर में 18 जनरल ऑब्जर्वर हैं। कितने? लेकिन उछल कूद, भाग दौड़, भाषण, समझाना, डांटना, डपटना ओनली मी है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो ये क्या मैं किसी के कहने पर तैयार नहीं कर रहा हूं। मेरी अपनी इच्छा है कि जब ये मौका मिला है तो देश की सेवा किया जाए। हम आप लोगों से कहते हैं, वो बार बार मैं समझा रहा हूं कि ये जो चुनाव होता है ये केवल नेता चुनने के लिए नहीं होता है। मैं 3 सेंटेंस में बातों को समझाता हूं कि वोट देने से लोकतंत्र, प्रजातंत्र मजबूत होता है। होता कि नहीं होता? लोकतंत्र, प्रजातंत्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। दूसरा सेंटेंस, देश मजबूत होगा तो हम सभी लोग मजबूत होंगे। ठीक, 3 ही सेंटेंस है हमारे पास। पहला सेंटेंस, वोट जितना ज्यादा बढ़ेगा, जितना परसेंटेज बढ़ेगा, उतने ज्यादा लोकतंत्र, प्रजातंत्र मजबूत होगा, हमारी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ये पहला सेंटेंस बहुत छोटा सा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो लोकतंत्र मजबूत हुआ? कितने लोग मानते हैं? दोनों हाथ उठाओ। तुम लोग यार आइए, हाथ उठाते हो यहाँ के लोग, और लूला वाला उठाते हो, आधा वाला, पूरा वाला उठाओ। चलो, थैंक यू, सब लोग मान। पहला सेंटेंस यही है और सही बात। तो जब लोकतंत्र मजबूत होगा, जब प्रजातंत्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा कि नहीं होगा? और अगर देश मजबूत होगा तो आप कमजोर हो जाएंगे? नहीं। कमजोर हो जाएंगे? नहीं होंगे, आप मजबूत होंगे। तो हमें वोट इसलिए कराना है कि हमें अपने आप को मजबूत करना है, जो तीसरा सेंटेंस है।
और जब वोट डालेंगे तो कोई न कोई नेता का चयन तो होगा ही, एमपी एमएलए, जो भी इस समय तो एमएलए का होगा। ठीक, अब ये मैंने आप लोगों को 18 पॉइंट दिए हैं। कितने पॉइंट दिए हैं? 18 पॉइंट दिए। पहले हमने कहा अपने बूथ से 10 पेन पॉइंट लाओ कि आखिर लोग वोट देने क्यों नहीं आते हैं। तो आप लोगों ने 10 पॉइंट अपने बूथ की समस्याएं लिख के हमें दे दिया। हमारे पास वो 262 पेज और 290 पेज दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। आप लोग मेरा परिचय तो जानते ही हो कि मैं यूपी का हूं, 209 बैच का IAS अफसर हूं, यूपी कैडर का, और मैं 2 विधानसभा देख रहा हूं, 172 अणुशक्ति नगर और 173 चेंबूर। आप लोगों ने डायग्नोसिस की क्या समस्या है, जब जाते हैं बीमार हो करके तो पहले डॉक्टर जांच कराता, तो आपने जांच कर ली कि वो 10 कौन से दिक्कत है जिसके वजह से लोग वोट डालने नहीं आते। ठीक, फिर हमने आप लोगों से ये कहा कि आप लोग उस बूथ एरिया 20 सोशल लीडर को चूज करो जिसके पास जनता है, जिसका जनता से जुड़ाव है। जैसे जो उस एरिया में प्रेस करने वाला, धुलाई करने वाला, वाशरमैन, लॉन्ड्री की दुकान होगी, उसका हर घर से कनेक्ट हो जाएगा। जो ग्रोसरी वाला होगा उसका सबसे जुड़ा होगा। जो पान की गुमटी वाला होगा उसी आपके बूथ के कम से कम 200 आदमी उसके मित्र होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे पत्रकार उस एरिया में कौन है, जर्नलिस्ट कौन है, साइकिल पंचर जोड़ने वाला, रिपेयर वाला, बहुत तरह के लीडर होते हैं। ग्रोसरी वाला, एसोसिएशन, मोटर, रिलीजियस लीडर, कम्युनिटी लीडर, यूपी वाला, बिहार वाला, गुजरात वाला, ऐसे बहुत सारे सोशल लीडर्स होते हैं। और वो अकेला नहीं होता, उसके कब्जे में 50-100 लोग तो होते ही हैं। अगर वो कह देगा बेटा वोट देने जाना है तो वो वोट देने जाएगा। तो आप अगर, हमने 20 लोगों की सूची कही है और आप, मैं बड़ा खुश हुआ ये देख करके, मैंने ये पढ़ लिया कि आप लोगों ने 20 लोगों को मिले हैं, उसका नाम नंबर लिखे हैं। अगर आप लोग इन 20 लोगों को पटा ले गए, क्या कर ले गए, पटा ले गए, तो आपका वोटिंग अब की बार 90 पार। अब की बार 20 पटाओ और 90 के आगे जाओ। केवल 20 को पटा लो, 90 के आगे चले जाओगे। अगर हर आदमी 50 वोट आपका डलवा दे, कितना, 50, तो 50 × 20 कितना हो गया, 100। तो 100 देखो यार, 1000 जितना पैसा रखे होगे पॉकेट में, भी निकलवा के गिनवाऊंगा यही 1000। ये 100 वाले हैं, 100 नंबर ही है ये। एनीवे, तो 1000, और हमारा बूथ यही है, हमारा बूथ 1000 के इर्द गिर्द ही है। कहीं 800 तो कहीं मैक्सिमम 1300 ऐसे है, मतलब एवरेज 1000 वोट पड़ा, 90 पार है कि नहीं है। अब बात आती है कि आप क्यों मेहनत करें, आपको क्या फायदा होगा। साहब आप तो यहां मेहनत करा रहे हो 172 173 में, बगल वाले नहीं कर रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा। आपको फायदा होगा, सबसे पहले फायदा आपको होगा। मुझे इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन नेता किसी को बाद में होगा, आपको होगा। मैं आपको वो ट्रिक टेक्निक समझा रहा हूं इस इलेक्शन के माध्यम से। जिंदगी में क्या होता है, हमारी जिंदगी में ऊंचाई पे कौन जाता है, जो लोगों को जोड़ना जानता है, जो लोगों को जोड़ना जानता है, जो लोगों से संवाद करना चाहता है, और जो लोगों को पटाना जानता है और उनसे काम लेना जानता है। यही तो जिंदगी है यार। लोगों से ज्यादा जुड़ना, लोगों से ज्यादा संवाद करना, लोगों से ज्यादा पटाना मतलब ट्रस्ट विन करना, ट्रस्ट, विश्वास जीतना। और जब एक बार विश्वास जीत लिया आपने तो वो आपका काम करेगा, आप उसका काम करोगे।
अगर ये कला इस इलेक्शन के माध्यम से सीख गए तो इलेक्शन के बाद ये आपकी आदत में आ जाएगा और आप जिंदगी भर इसका फायदा उठाओगे। और अभी आप यहाँ हैं तो इसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी में ऊंचाई पे जाते रहोगे, कोई रोक नहीं सकता। ये क्वालिटी, वो ट्रिक टेक्निक्स मैं इस इलेक्शन के माध्यम से आपको सिखा रहा हूं। तो आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप लोग इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज कराने के लिए, ग्रीन इलेक्शन कराने के लिए मत करिए। आप लोग एक ट्रिक्स, लोगों से जुड़ना, लोगों से वार्ता करना, संवाद करना, लोगों को पटाना और लोगों से काम लेना, यही 4 चीज मैं सिखा रहा हूं। अगर ये सीख गए तो इलेक्शन के बाद ये आपके खून में आ जाएगा, सोच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये मैनेजमेंट। तो आप ऊंचाई पे जाओगे कि नहीं जाओगे? आपको जिंदगी में लाभ होगा कि नहीं होगा? और बात खत्म। आप हमारे लिए इलेक्शन को वोटिंग, आप ये मेरा जो अभियान है इसमें अपने लिए समझो, मैं आपको जिंदगी में आगे जाने के लिए पीएचडी करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? एमबीए की ट्रेनिंग दे रहा हूं 20-22 दिन का, मुझे 28 के बाद। तो आइडिया ठीक है कि नहीं ठीक है? और कोई ना कोई तो जिंदगी में सिखाता ही है, कुछ ना कुछ सिखाता है। मैं आपको ये सिखाने आया हूं, इससे वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, ग्रीन इलेक्शन भी होगा, ये मुझे आप लोगों से कहना था। तो आज के बाद से आप लोगों को नींद आएगी? कितने लोगों को नींद आएगी? जरा हाथ उठाओ, कितने को नींद आएगी मेरी ये सब बातें सुनने के लिए? आप मेरे साथ पीएचडी कर रहे हो, आप मेरे साथ एमबीए कर रहे हो, आप मेरे साथ वो क्वालिटी सीख रहे हो जो आपको जिंदगी में आसमान पे ले जाएगा। तो कितने लोग मेरे ये क्वालिटी, गुड, ट्रिक, टेक्निक्स नहीं सीखना चाहते हैं? हाथ उठाओ, कौन नहीं सीखना चाहता? अच्छा, आप नहीं सीखना चाहते हैं? नहीं, खड़े हो जाइए, खड़े हो, ऐसे खड़े। अरे खड़े हो जाइए, शर्मा क्यों रहे हो? हमारे यहाँ आदमी आधा बात सुनता है, वो बस ऐसे कर देता है। इन्होंने वही किया, मेरी पूरी बात नहीं सुनी और टक देना, अपना झंडा गाड़ दिया। एनीवे, तो अब रही बात, हमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, ग्रीन इलेक्शन कराना है। मैंने आज सुबह, मैं जब सुबह घूम रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं आज अभी हम लोग बूथ वाइज पौधा इकट्ठा करेंगे। क्या करेंगे? बूथ वाइज पौधा। हमने सोचा है कि मैं 25 पौधा 172 में दान करूंगा, गिफ्ट करूंगा, और 25 पौधा 173 में। मेरा डोनेशन 25 पौधे का। हर बीएलओ, हर कर्मचारी, ये कंपलसरी नहीं है, नहीं तो जरूर तो मुझे कह रहा पौधा दो, 50 रुपया खर्च हो जाएगा। नो, नॉट कंपलसरी, इट इज योर डिजायर, इट इज माई योर बिल। जैसे मेरा है कि हम 25 पौधे की कीमत अभी इनको देंगे और 25 मेरे तरफ से 25 पौधा डोनेशन। ठीक, ऐसे हर कर्मचारी, हर आदमी एक पौधा, मिनिमम एक पौधा डोनेट करे, बूथ वाइज। कौन वाइज? और जिस दिन वोटिंग होगा वो पौधा वही वोटर को, किस वोटर को? जो सबसे पहले आएगा। अगर मान लीजिए आपके बूथ पे 10 पौधा इकट्ठा हुआ तो फर्स्ट 10 बूथ जो पहले 1, 2 फर्स्ट वोटर, सेकंड, उनको बांट के और फोटो खींच के सिंबॉलिक करना चाहते हैं। आइडिया ठीक है कि नहीं ठीक है? आइडिया ठीक है कि नहीं ठीक है? आज सुबह ये सपना मुझे आया जब मैं घूम रहा था। आप लोग सपना रात में देखते हो, कब देखते हो? और मैं सपना कब देखता हूँ? दिन में। तो मैं बेकार आदमी हूं ना? अरे लोग, दिन में सपना थोड़ी देखा जाता है, रात में देखा जाता है। तो अभी ये, अब आप लोग बूथ वाइज पौधा मांगो। क्या? डोनेशन। ये सब जोड़ने का, खींचने का, पुराना घिसा पिटा से कोई नहीं। अरे खड़े हो जाइए आप, इधर आइए। हाँ, आप ही पीछे मत देखो, इधर आप ही घबराओ मत, आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? रघुनाथ वाईकर। अच्छा, तो ये अगर ये जैसे देश आजाद हुआ बीएलओ हैं, क्या है? ये महात्मा गांधी टाइप के लग रहे हैं हमारे बॉडी से। क्या है? अच्छा, कार्यकर्ता है, अच्छे इंसान है, नागरिक है, स्वयं सेवी। क्या है? अच्छा,
पार्टी ऑफिस है। अच्छा, तब तो तुम बड़े आदमी का सेक्रेटरी भी। अच्छा, सेक्रेटरी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया आदमी। अब ये अगर कोई मेरा बीएलओ किसी के पास जाए तो वो घर वाला ये तो रोज आ जाता है, वोट मांगता है, अंदर से डर के वजह से तो नहीं बोलेगा FIR के, लेकिन वो 200 गाली देता होगा। ये आ गया वही खड़ूस चेहरा। लेकिन हाँ बैठो, लेकिन जब हम आदमियों के पास नए, हाँ बैठो प्लीज, थैंक यू, हम नए आदमी, ठीक है, ये हमारी जरूरत है, पूरे वर्ल्ड की जरूरत है। और ग्रीन इलेक्शन मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है। इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, पीसफुल एंड इको फ्रेंडली। तो जो इको फ्रेंडली वर्ड है, दैट आई हैव चेंज द नेम इन ग्रीन इलेक्शन। तो हमारा आइडिया ठीक है कि नहीं है? आप लोग सहमत है कि नहीं है? हम अच्छे आदमी है कि नहीं है? हम अच्छा आदमी ये कह रहे हैं, मान लेता हूँ, वैसे मैं हूँ नहीं। नहीं, मैं नहीं हूँ माता जी, इसलिए मैं नहीं अच्छा आदमी हूँ। मैं अच्छा आदमी इसलिए नहीं हूँ कि मैं न सोता हूँ न सोने, तो कहाँ मुझे कौन अच्छा मानेगा? न मैं सोता हूँ न सोने देता हूँ। तो हो जाए 21 BLO, 21 BLO। ये देखिए BLO सब खड़े हो रहे हैं, आप लोगों को खड़े होकर अपनी हाजिरी दिखा रहे हैं। क्या दिया है? आप लोगों को मैंने पदवी दी है, ये मूर्ख देवता। क्या दिया है? तो आप लोग मूर्ख देवता है कि नहीं है? है। देवता का मतलब होता है अच्छा काम करना, दूसरे का कल्याण करना। तो आप छोटा मोटा कल्याण नहीं कर रहे हो, आप इस देश को मजबूत बना रहे हो। ये काम बहुत आसान नहीं है। थ्रू वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज, थ्रू ग्रीन इलेक्शन करा करके आप इन्वायरमेंट को बचा रहे हो और वोटिंग परसेंटेज बढ़ा करके देश को मजबूत कर रहे हो। और ये दोनों बहुत अच्छा काम है, वो अच्छा काम ही देवता करता है। और चूंकि आप ये काम बूथ पे कर रहे हो, इसलिए आप क्या है? बूथ। तो मैंने गलत टाइटल तो नहीं देने हैं। अब देवता हो गए हैं, क्या हो गए हैं? देवता की तरह व्यवहार शुरू कर दीजिए अगले 20 तारीख तक। त्यांचं स्वागत आहे, केलं, अभिनंदन आहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, मुंबई।